कमिश्नरेट पुलिस की ओर से शराब दुकानों पर की जा रही कार्यवाही के विरोध में बुधवार को शराब ठेकेदारों ने पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। विरोध जताते हुए ठेकेदार अपनी दुकानों की चाबियां एवं प्लास्टिक के कट्टों में भर कर लाए और उन्हें पुलिस कमिश्नर को सौंपने की बात कही। हालांकि कमिश्नर के कार्यालय में मौजूद नहीं होने के कारण ये चाबियां बिना सौंपे ही लौट गए। जोधपुर लिकर एसोसिएशन के संभागीय अध्यक्ष मुकेश चौधरी ने बताया कि कमिश्नरेट क्षेत्र की शराब दुकानों के संचालन पुलिस की कार्यवाही से परेशान हो रहे हैं और निर्धारित समयावधि में भी कारोबार संचालित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसी के विरोध में सभी ठेकेदार चाबियां लेकर कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचे थे। चौधरी ने आरोप लगाया कि शहर में अवैध शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री खुलेआम हो रही है, लेकिन पुलिस उस पर ध्यान नहीं देकर केवल लाइसेंसधारी शराब दुकानों पर ही केंद्रित अपना ध्यान कर रही है। उनका कहना है कि वैध दुकानों पर कार्यवाही इसलिए की जा रही है क्योंकि वे आसानी से चिन्हित की जा सकती हैं, जबकि अवैध कारोबारियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि आरोप लगाया गया है पुलिस शराब खरीदने आने वाले ग्राहकों के साथ सख्ती से बर्ताव करती है, उन्हें पकड़ कर ले जाती है तथा दुकानों के बाहर खड़े वाहनों के भी चालान काटे जाते हैं। इससे ग्राहकों में भय का माहौल बना हुआ है और बिक्री भी प्रभावित हो रही है। लिकर एसोसिएशन के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत ठेके संचालित किए जा रहे हैं और निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं होने पर 150% तक पेनल्टी का भी प्रावधान है। ऐसे में पुलिस कार्यवाही से व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। चौधरी का दावा है कि शहर की 60 से 70% शराब की दुकानों के खिलाफ कार्यवाही हो चुकी है, जिससे ग्राहक दुकानों तक आने से बच रहे हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। जोधपुर से संवाददाता अभिषेक सिंह की खास रिपोर्ट। एक तरह से कमिश्नर साहब ने इस तरह का माहौल बनाया कि बेवजह हमारे मुकदमे किए जा रहे हैं। आप शराब ठेकेदार आज यहाँ पर शराब की दुकानों की चाबियां कमिश्नर साहब को सौंपने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि जोधपुर में कमिश्नर साहब ने मार्च महीने की 4-5 तारीख को ज्वाइन किया था, 5-6 तारीख को, और ज्वाइन करते ही तीसरे दिन से प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था। शराब की दुकानों पर अनैतिक कार्रवाइयां शुरू कर दी थी समय अवधि में भी। तो उसके लिए हमने पहले भी एक बार बंद का आह्वान किया। तो 18 तारीख को हमारे एडिशनल आबकारी कमिश्नर साहब ने इन्वॉल्व होकर के और उस मामले को खत्म करवाया। फिर 1-2 महीने रुक के और फिर वापस कमिश्नर साहब ने इसी तरह का दबाव बनाया। दिन में भी कार्रवाइयां की जाती है दुकानों पर। शराब के सेवन के प्रति कमिश्नर साहब की जो इस मानसिकता हमने देखी, बातचीत की, तो उनको हमें लगा कि उनका जो है शराब सेवन के प्रति जो नजरिया है वो थोड़ा ठीक नहीं है। उनका मानना है शराब से नुकसान होता है, लीवर सिरोसिस होता है, इस तरह की बीमारियां होती है। तो वो सरकार का मामला है, हमें कोई उससे मतलब नहीं है। सरकार ने हमें गारंटियां दी है। हमें अगर 1000 की शराब बेचने की गारंटी हमने ले रखी है और वो नहीं बेच पाए तो 1500 रुपए में पेनल्टी के तौर पे भरने पड़ते हैं। तो साहब शराब नहीं बिकेगी तो हम हमारे घर बेच के गारंटियां नहीं दे सकते। इसलिए शराब की दुकानों की चाबियां कमिश्नर साहब को सौंपने में मजबूर हो गए हम। कमिश्नर साहब की अत्यधिक तानाशाही से मजबूर होकर के हमने ये चाबियां सौंपने का निर्णय लिया। अन्यथा एक दिन भी शराब नहीं बेचना हमारे लिए बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोग एक दिन भी अगर दुकानें बंद रखते हैं तो गारंटियों का दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसको कवर करना हमारे बस की बात नहीं है। यहाँ खड़े प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक ठेकेदार के आज कम से कम 50,000 1 लाख रुपए का पर डे का नुकसान है, लेकिन भुगत रहे हैं। क्या करें, इनकी तानाशाही बंद नहीं हो रही। और सरकार हमारी बात सरकार के द्वारा पास भी हमारी बात पहुंचाएंगे। सरकार ने इनको यहाँ बना के भेजा है कमिश्नर साहब, और कमिश्नर साहब हमारी बात सुन नहीं रहे। अब हम 3 घंटे से यहाँ खड़े हैं, लेकिन हमें अब नहीं बुलाया जा रहा अंदर, कि साहब नहीं बुला रहे अंदर। तो खड़े हैं साहब, देखें कब तक खड़े रहते हैं।
कलेक्टर साहब से हो ही गई। कलेक्टर साहब बाहर गए हुए थे, अभी पधारे थे, तो उनसे मुलाकात हुई और कलेक्टर साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि जो भी नुकसान आपका आज दुकानें बंद रखने से हुआ है उसकी तो पूर्ति हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके साथ दिन में पुलिस द्वारा अनैतिक कार्रवाइयां की जा रही है या कोई ग्राहकों की भीड़ को भगाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, तो उसके लिए हम बिल्कुल कमिश्नर साहब से बात करेंगे और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस तरह की गतिविधियां कल से नहीं होगी और आप सभी दुकान खोलें। और ये चूंकि सरकारी ठेके हैं और इस पर राजस्व का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको सुचारू रूप से चलाने का क्रम में काम करें और चलाएं। और कल सुबह हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर भी जाएगा और वहां भी ये बात रखेंगे हम लोग। और जो आज जो बंद रखने से जो हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति तो कलेक्टर साहब ने कहा हम नहीं कर सकते और आगे से मैं चाहूंगा कि इस तरह की कोई बंद की कार्रवाई ना करें। आपकी बात वैसे भी सुनी जाएगी और आप हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सरकारी राजस्व के कारण महत्वपूर्ण लोग हैं और अनैतिक कार्रवाइयां किसी भी प्रकार की हम आगे से होने नहीं देंगे।